आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आइए प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु सर सामर्थ्य देवी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके उस प्रेम के लिए, आपकी उस दया के लिए, आपकी उस करुणा के लिए जो प्रभु जी आपने अपने इकलौते पुत्र के द्वारा हम तक पहुंचाई है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके उस क्रूस पे कहे हुए कथन के लिए जो इस बात को दर्शाता है कि प्रभु जी तू लोगों से कितना प्रेम करता है, तू लोगों के लिए क्षमा की प्रार्थना करता है, तू लोगों के हृदयों को बदलता है। प्रभु जी जबकि हम इन वचनों पे मनन करते हैं, परमेश्वर पिता आत्मा तेरी सामर्थ को मांगते हैं ताकि प्रभु जी हम अपने जीवनों में प्रभु जी उन वचनों को बड़ी दृढ़ता पूर्वक प्रभु जी अपने जीवन में आगे ले जा सके, हम एक दूसरे को क्षमा कर सके, हम अपने पापों की क्षमा पश्चाताप कर सके। परमेश्वर पिता आत्मा हम आपकी सामर्थ को मांगते हैं। जब प्रभु जी अपने वचन को बोलते हैं, बोलने वाला मैं नहीं लेकिन परमेश्वर पिता आत्मा आपकी सामर्थ हमारे अंदर से होकर के हम इसे प्रत्येक से बातचीत करें और प्रभु जी हम में से प्रत्येक अपने जीवन को प्रभु यीशु ख्रीस्त तुझ में पश्चातापी हृदय के साथ तेरे पास आ सके। हमें से प्रत्येक को ग्रहण करने वाला मन दे, हमें से प्रत्येक की सहायता कर। विधि प्रार्थना को प्रदान करता प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। हमने अभी सुना कि पहले वचन में यीशु ख्रीस्त ने कहा कि पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। एक क्षमा की प्रार्थना को हमने सुना और जब हम दूसरे कलमे में आते हैं, दूसरे वचन में आते हैं तो वहां पर पाते हैं कि दो डाकू हैं और दोनों डाकुओं के बीच में प्रभु यीशु मसीह वो उद्धार करता परमेश्वर का पुत्र जो है उनके बीच में है। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसकी 18वीं आयत में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। यहाँ पर दो डाकू हैं और प्रभु यीशु मसीह के बिल्कुल करीब हैं और इन दोनों के पास एक सुंदर अवसर है। इन दोनों के पास एक सुंदर अवसर है। पहली बात कि बीच में उद्धार करता है और दोनों के तरफ वो डाकू हैं जिन्होंने कुकर्म किया हुआ है। और दूसरी बात हम पाते हैं कि एक स्थान जहां पर दोनों की सोच अलग हो जाती है, जहां पर दोनों की सोच अलग हो जाती है। ये दोनों डाकू अगर हम देखें शायद इन्होंने हर एक कार्यों में, हर एक गलत कामों में एक साथ इन्होंने हर एक कार्यों को किया है, लेकिन यहाँ पर सोच बदल जाती है। यहाँ पर सोच बदल जाती है। पहले डाकू जो है अगर हम देखें तो वो तर्क करता है। अगर हम इस 39वें आयत में देखें जो आपके सामने पढ़ा गया लूका 24 उसकी 39 आयत, जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? मेरे प्रियो, यीशु मसीह का मजाक उड़ाने वालों में केवल धार्मिक अगुवे या वे सिपाही ही नहीं थे, बल्कि यीशु के साथ लटकाए गए दो अपराधी भी थे। उनमें से एक अपराधी जो है वो प्रभु यीशु मसीह की निंदा कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा है और वो अपने हृदय को कठोर करके रखा हुआ है। जबकि वो दुख में है, संकट में है, दंड को भोग रहा है, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह की निंदा करने से बाज नहीं आ रहा है। इस डाकू के अंदर हम पाते हैं कि इसने अपने हृदय को कठोर कर रखा है। और दूसरी बात इसके जीवन में हम पाते हैं कि ये डाकू प्रभु यीशु के ईश्वरत्व को चुनौती देता है। जिस प्रकार से हमने देखा कि लोग उसकी किंगशिप पे और सनशिप पे, उसके पुत्र होने पे जो है चुनौती दे रहे थे, उसी प्रकार से यहाँ पर ये डाकू भी उसकी चुनौती को देता है और कहता है
कहता है क्या तू मसीह नहीं, क्या तू मसीह नहीं, तो फिर अपने आप को और हमें बचा। क्या तू मसीह नहीं? इसके पहले हमने देखा कि किस प्रकार से लोग उसे चुनौती दे रहे थे, और लेकिन जब ये डाकू के बीच में है तो डाकू उसे चुनौती दे रहा है और कहता है क्या तू मसीह नहीं, अपने आप को बचा और मुझे भी बचा। तीसरी बात इस डाकू के अंदर हम पाते हैं कि डाकू जो है बहुमूल अवसर को खो देता है, बहुमूल अवसर को खो देता है जहां पर प्रभु यीशु मसीह उसके पास में है, और वो दोनों डाकू उसकी हर एक प्रतिक्रिया को देख रहे हैं, जबकि वो दोनों संग संग में लटकाए गए हैं। वो कई घंटों से उसके साथ रहे होंगे, जब से उसे लटकाया जा रहा होगा, उसे ठोका जा रहा होगा कीलों पे, और वो दोनों डाकू उसके संग संग में हैं। लेकिन इसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। ये लोगों की तरह, भीड़ की तरफ आकर्षित होकर के, जैसा भीड़ जो है उसके प्रति जो है जो आक्रोश दिखा रहे थे, उसी तरह से ये डाकू भी उसकी निंदा करता है। लेकिन दूसरी तरफ हम दूसरे डाकू के विषय में देखते हैं जो स्वर्ग की ओर अपने आप को पाता है। पहला डाकू जो विनाश की ओर बढ़ रहा था अपने कथनों पर, यहाँ पर जो कथन वो बोल रहे थे डाकू, उन कथनों से उनके जीवन एक को स्वर्ग की ओर ले जा रहा था और एक जो है वो उस नरक की ओर बढ़ता चला जा रहा था। पहली बात उस दूसरे डाकू के जीवन में हम देखते हैं जो उसे स्वर्ग की ओर ले जाती है, वो चेतावनी देने के द्वारा। वो कष्ट में है, वो इस बात को देख रहा है, अगर देखे इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा। ये वही डाकू है जो उसके साथ हमेशा उसके साथ साथ रहता था, उसके साथ हर एक कार्य में उसके सहमति जताता था। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके संपर्क में आने के बाद उसका नेचर बदल जाता है, उसका नेचर बदल जाता है और वो अपने साथी को डांट रहा है। वो कहता है इस पर उसने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? और हम पाते हैं कि यहाँ पर हम परमेश्वर का भय उसके अंदर देखते हैं। पहली बात अगर देखें यहेजकेल नबी की पुस्तक उसका 33 अध्याय और उसकी 9वीं आयत वहां पर देखें तो वहां पर कहता है 9वीं आयत में, परंतु यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय चिताए कि वो अपने मार्ग से फिरे और वो अपने मार्ग से ना फिरे, तो वो तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु तू अपना प्राण बचाएगा। इस डाकू ने अपने प्राण को बचाने के लिए उस डाकू को, अपने साथी को जो है एक चेतावनी देता है और डांटता है। यहाँ पर जकरिया यहेजकेल नबी की पुस्तक और उसका 33 अध्याय की 9वीं आयत में कहता है कि परंतु यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय में चिताए कि वो अपने मार्ग से फिरे और वो अपने मार्ग से ना फिरे, तो वो तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु तू अपना प्राण बचाएगा। इसने अपने प्राण को बचाने के लिए पहला कदम इसने बढ़ा लिया था। ये इस बात को जान गया था कि ये परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि उसके साथ में जब वो वहां पर खड़ा हुआ था वो उसकी हर एक प्रतिक्रिया को देख रहा था। और दूसरी बात उसके अंदर परमेश्वर का भय हम देखते हैं। वो कहता है क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? और उसको इस बात के लिए सिखाता है। नीति वचन 8:13 में कहता है यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बुराई से परे हट रहा है, वो बुराई से परे हट रहा है। जो कुछ भी अब तक उसने किया था, अंतिम समय में वो अपने परमेश्वर का भय मानते हुए बुराई से परे हट रहा है। तीसरी बात उसके जीवन में हम देखते हैं अपने पापों का अंगीकार किया। 24 अध्याय की 41वीं आयत में कहता है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं। वचन यहाँ पर बताता है हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं कि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। वो इस बात को जान रहा है कि जो कुछ भी हमने अब तक किया था संसार में, उसका जो है वो हमें दंड मिलना ही है, उसका दंड हमें मिलना है। वो अपने पापों का अंगीकार कर रहा है। मेरे प्रियो, पश्चाताप करने के लिए अपने पापों का अंगीकार और स्वीकार करना बहुत आवश्यक है। जब तक हम अपने पापों का पश्चाताप नहीं करेंगे, तो अपने पापों का अंगीकार नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में कभी भी हम उस उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
यहेजकेल नबी की पुस्तक उसका 18 अध्याय और 21-22 आयत में हम देखें, वहां पर यहेजकेल 18, 21 और 22 आयत में कहता है, परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे तो वो ना मरेगा वरन जीवित ही रहेगा। उसने जितने भी अपराध किए हों उनमें से किसी का स्मरण उसके विरुद्ध ना किया जाएगा। उनमें से किसी भी अपराध का जो है स्मरण उनके विरुद्ध ना किया जाएगा। मेरे प्रियो, इस डाकू ने अपने पापों को मान लिया था। उसने अपनी सारी गलती को, सारे गुनाहों को कबूल कर रहा है कि हाँ, मैंने पाप किया है, और कहता है और हमको न्यायानुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हम उनके कामों का ठीक फल पा रहे हैं। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में पाप है, तमाम समस्याएं हैं, बुराई है, लेकिन हम अपने पापों को कभी नहीं मानते हैं। यहाँ पर हम इसके जीवन में देखते हैं कि उसने अपने पाप को स्वीकार किया। चौथी बात हम उसके जीवन में देखते हैं, यीशु मसीह को पाप रहित घोषित किया। प्रभु यीशु मसीह के हर एक एक्टिविटीज को वो देख रहा था और देख रहा था कि जो लोग उसे सता रहे हैं, जो लोग उसे क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, उनके लिए वो प्रार्थना कर रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और यहाँ पर वो इस बात को घोषित करता है और कहता है, पर इसने कोई भी अनुचित काम नहीं किया है, कोई भी अनुचित काम नहीं किया है। उसने इसके बारे में सुना होगा, उसने उतनी देर में इन सारी चीजों को उसने देख लिया कि ये एक निर्दोष को लोग क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। और वहां पर हम पाते हैं कि उसने मसीह को पाप रहित घोषित किया। पांचवी बात उसके जीवन में हम देखते हैं, अतुलनीय विश्वास का प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। वो कहता है, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी स्तुति लेना। उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी स्तुति लेना। यीशु मसीह का प्रभु स्वीकार करना, यीशु मसीह का प्रभु स्वीकार करना, उसके जीवित होने और पुनरुत्थान पर विश्वास करना। रोमियो 10 और 9 आयत में हम देखें, वहां पर वचन क्या कहता है। रोमियो उसका 10वां अध्याय और उसकी 9 आयत में कहता है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, यहाँ पर हम पाते हैं कि उसने प्रभु यीशु को अंगीकार किया मसीह जान करके। वो कहता है, यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी स्तुति लेना। और उसने तब प्रभु यीशु मसीह का प्रत्युत्तर क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह का प्रत्युत्तर होता है, उसने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। एक एश्योरेंस मिलता है उसे उस स्वर्ग के राज का, उस स्वर्ग लोक में जाने का, उस उद्धार का, उस छुटकारे का उसे एश्योरेंस मिलता है मेरे प्रियो। और वो कहता है कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हमारे और आपके लिए क्रूस की कथा क्या है? हमने सुना कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। शायद पहले डाकू ने इस बात को समझ नहीं पाया, उस क्रूस की कथा को वो समझ नहीं पाया, लेकिन दूसरे डाकू ने उस क्रूस की कथा को समझ लिया। उसे प्रभु यीशु के अंगीकार किया और उसने इस बात को एक्सेप्ट किया। और हम पाते हैं कि उसके जीवन में वो अनंत जीवन मिल गया, उसके जीवन में वो उद्धार मिल गया, वो छुटकारा मिल गया। हम किस डाकू के समान हैं? अपने निर्णय को लेंगे पहले जो भीड़ और लोगों को देख करके कार्य कर रहा है, और दूसरा डाकू जो यीशु को देख रहा है और निर्णय ले रहा है। मेरे प्रियो, आज हम में से बहुत देर लोगों को देख करके हम अपने निर्णय को लेते हैं। क्या हम प्रभु यीशु को देख करके, उसकी ओर देख करके निर्णय ले रहे हैं या नहीं? उस दूसरे डाकू ने प्रभु यीशु की ओर देखा, लेकिन पहला डाकू शायद भीड़ की ओर देख रहा था, जो उसके विषय में बात उसको जो है कह रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे और उसकी किंगशिप पे और सरशिप पे जो है उसे चुनौती दे रहे थे, और वो भी उसी भीड़ में शामिल हो गया था। हम और आप कहीं उसी भीड़ में तो शामिल नहीं है।
या हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देख करके अपने पापों का पश्चाताप कर रहे हैं, प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर रहे हैं। हमारे और आपके सामने ये प्रश्न है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम एक बार फिर से आपके चरणों में हैं, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हमें उस डाकू के समान बनाए जो पिता परमेश्वर तेरी ओर निहार रहा था, अपने पापों का पश्चाताप कर रहा था। तेरा वचन कहता है सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। प्रभु जी, हम जानते हैं कि हमने चाहे पाप छोटा किया हो चाहे बड़ा किया हो, चाहे हम बड़े अपराधी हो चाहे हम छोटे अपराधी हो, लेकिन जब तक हम अपने पापों को नहीं मानेंगे, हम अपने पापों का पश्चाताप नहीं करेंगे, प्रभु जी, हम उस अनंत जीवन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम जानते हैं प्रभु जी, उस डाकू ने उस उद्धार को प्राप्त कर लिया। अंतिम क्षणों में उसने इस बात को जान लिया था और अपने पापों को उसने मान लिया था। तेरा वचन में ये भी बताता है तुम्हारे पाप चाहे अगवानी रंग के क्यों ना हो, वो हिम के समान श्वेत कर देने वाला परमेश्वर है। वो हमारे सारे पापों को हमारे पीछे डाल देने वाला परमेश्वर है। हम जानते हैं कि प्रभु जी तू हमारे सारे पापों को ढांप देने वाला परमेश्वर है। ओ प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं तू हमें से प्रत्येक को समझ ले, ताकि प्रभु जी हम बुद्धिमत्ता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें और तेरी ओर देखते हुए प्रभु जी अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाए। हमें से प्रत्येक को इस सहायता करता हूँ यीशु का आत्मा। इस बेटी प्रार्थना को प्रदान करता हूँ यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते सुन ग्रहण कर, आमीन।